आप क्या कीजिएगा फिर 107 में नाम दे दीजिएगा। सही को धमकी दिया जा रहा है, व्हाई यू आर सिटिंग इन विदाउट वर्क, ये गलत बात है सब। और उसके बाद जाति सूचक बनिया वर्ग को इतनी हिम्मत कैसे आती है? ये भागलपुर व्यवसायी है, अगर शांत बैठा है, मौन बैठा है, चूड़ी पहना हुआ ना समझे। अब हम लोग गोली भी खाएं और सब चीज़ करें और सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के ईस्टर्न चैम्बर कॉमर्स ऑफ कार्यालय में। यहाँ मौजूद हैं उनके कुछ प्रतिनिधि। आज इन्होंने रौनक हत्याकांड को लेकर भागलपुर बाजार को बंद कराने का निर्णय लिया था। वहाँ क्या कुछ हुआ बंदी को लेकर के, पुलिस वालों से झड़प भी हुई इनकी, सीधे एक एक करके जानते हैं। शरद सलारपुरिया जी, क्या हुआ पुलिस के साथ आप लोगों? ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स रौनक हत्याकांड के लेकर शांतिपूर्ण बंदी करवा रहे थे। उसमें क्या हुआ है कि प्रशासन ने उन्हें पहले तो वैरायटी चौक पे बोला कि आप थाना चलिए, पुलिस प्रशासन बातचीत करेगी। तो हमने बोला प्रशासन को आप वैरायटी चौक पे बुला लीजिए, हम लोग यहीं बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ने बाज़ार बंदी का कार्यक्रम किया और पूर्ण रूप से बाज़ार बंद रहा। व्यवसायियों का भी पूर्ण सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद हम लोग जब पूर्ण बंद कर खलीबाग चौक पे आए तो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को धमकाया जा रहा था कि आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, साइड में रहिए। उन्होंने पूरी धमकी दी। तो हम लोग प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं हैं, व्यवसायी हैं और शांतिपूर्ण बंद कर रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों ने झड़प करते रहे। यही प्रशासन से मांग है कि व्यवसायियों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करें, क्रिमिनल वाला व्यवहार नहीं करें। और उनका प्राथमिकता रहेगा कि आप क्रिमिनल को पकड़ें और 24 घंटा के अंदर उसको सजा दिलवाएं। अब बुलाइए अपने पदाधिकारी को। आप अपने वादी को तो कम से कम अच्छे से बोलिए। अरे हम सुनिए सर, मैडम से बोलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये रुबाब से बात करते हैं और इनका रुबाब सुनिए। ये इंटेंशन इनका क्या है? अपने वर्दी का देखेंगे जो इनसे तर्क कर रहे हैं ना, 107 में नाम देते हैं। बोलिए इनका इंटेंशन क्या? मेरे बड़े भाई के साथ किए यही सब काम बचा इनका। बोलिए पुलिस प्रशासन है ही। आप तो क्लियर ट्रैफिक को कीजिए ना भाई, पूरा बाजार ट्रैफिक क्लियर। हम लोग ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। रामगोपाल पोद्दार जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, आप चैम्बर को लंबे अरसे से देख रहे हैं। यहाँ व्यवसाय जगह कैसे व्यवसाय कीजिएगा आप लोग? देखिए, बहुत मुश्किल बात है। हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि व्यवसायी समाज ही जो है आपको 75% GST और इनकम टैक्स देता है सरकार को। उसके बाद व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि सबके लिए पेंशन योजना है और हम जिंदगी भर पेंशन और GST और आयकर देते रहते हैं। उसके बाद हमारे लिए कोई योजना नहीं है। तो एक पहले सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा की बात ही बता रहा हूँ अब कि सुरक्षा के मामले में तो आपने देखा कि 7 तारीख को 22 वर्ष के एक युवक जिसका नाम रौनक था, उसकी जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है, वहाँ पर आप देखिएगा खून का ढेर बिछा हुआ था और 7-7 6-6 गोलियों से जिसको छलनी कर दिया गया हो। उसके बाद वो अपराधी 36 घंटा 48 घंटा में नहीं पकड़े जाए, ये व्यापारियों के लिए रोष और भय दोनों का माहौल है। रोष और भय दोनों का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष जी भी आए इन लोगों की मीटिंग में शामिल होने। संतोष जी, लगातार अपराध की घटना में वृद्धि, भागलपुर शहर का जो हृदय स्थली है, उस हृदय स्थली में एक ऐसे युवा की जो पढ़ रहा था बाहर, उसके पिता बीमार जब पड़ते हैं वो शहर आता है, अपने पिता के व्यवसाय को संभालता है और ऐसे में उसे 6-6 गोलियों से छलनी किया जाता है रात के 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में। कहाँ प्रशासन, कहाँ पुलिस प्रशासन है? देखिए, यह घटना दुखद है और इस दुख के घड़ी में पूरा भागलपुर खड़ा है। और यह जो बाज़ार बंद है, यह अपराध और अपराधियों के खिलाफ, ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो सरेआम रात में जब घर पहुंचने के कगार पर व्यक्ति होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके विरोध में है। और हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं कि भागलपुर अपराधियों और अपराध से डरने वाला नहीं और हम खुलकर मुकाबला। घटनाएं कैसे रुकेंगी संतोष जी? सरकार में आप हैं, सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? व्यवसायी कैसे व्यवसाय करेंगे? कैसे लोग अपने बच्चों को इसमें लाएंगे? ये विषय अभी हम लोग यहाँ चैम्बर में बैठे थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनसे वार्ता हुई। तुरंत उन्होंने अभी एक बयान भी जारी किया है बिहार झारखंड जी न्यूज़ पर और उन्होंने एसएसपी से बात भी करी है। 6 टीम गठित की गई है जो पूरे घटना को उद्भेदन के लिए लगी हुई है। लगातार प्रयास चल रहा है और हमको लगता है कि यथाशीघ्र जो है वह जो अपराधी हैं उस घटना में जिसकी संलिप्तता है वो पकड़े जाएंगे और सज़ा मिलेगी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा।
कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। संतोष शाह हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। विशेष आर्याजी हैं, पत्रकार भी हैं, सामाजिक रूप से कई कामों को कर भी रहे हैं आप। विशेष से लगातार भागलपुर शहर में अब एक बार फिर से व्यवसायी लगातार क्यों आखिर निशाना बनते हैं अपराधियों का। अब पुलिस अगर अपराधी को गिरफ्तार भी कर लेती, लेकिन आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसको कैसे रोके? चूंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम को भी अगर पुलिस नहीं रोक पाएगी तो कैसे लोग व्यवसाय करेंगे? बिल्कुल आप सही कहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन क्रिमिनल ऑर्गेनाइज होकर काम तो कर रही है, लेकिन पुलिस इसमें शायद कहीं न कहीं विफल है। पिछले 6 महीने पहले अचानक एक बार होता है कि पूरे शहर के नए थानेदार को यहाँ बुलाया जाता है और थानेदार भागलपुर के किसी व्यवसायी वर्ग को या अलग अलग कार्य करने वाले लोग को पहचानते ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि शहर किसी सम्मानित और हस्ताक्षर करने वाले लोगों से चलता है। आज इतनी बड़ी घटना, एक लड़के को मारने के लिए जो बहुत दुबला पतला साधारण था, बहुत सुलभ और सौम्य, बहुत शांत रहने वाला लड़का था, उनको 6-6 गोली मारी जाती है साहब। मर्माहत है, दर्द है, हर प्रशासन के व्यक्ति हो, प्रेस के व्यक्ति हो, व्यवसायी हो, सब कहीं न कहीं माँ बाप हैं, उनको दर्द होना चाहिए। ऐसे विषय पर हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर आज उनको यहाँ पर होना चाहिए था, ना कि प्रशासन के द्वारा आकर उल्टे व्यवसायी को धमकी दिया जा रहा है, व्हाई यू आर सिटिंग इन दैट विदाउट वर्क। ये गलत बात है सब। और उसके बाद जाति सूचक बनिया वर्ग को इतनी हिम्मत कैसे आती है? ये भागलपुर व्यवसायी है, अगर शांत बैठा है, मौन बैठा है, चूड़ी पहना हुआ ना समझे। निश्चित तौर पे अगर इस तरह होगा, प्रतिकार होगा। मेरा विषय अभी सिर्फ और सिर्फ है कि आज जो हमारे घर के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटी है, पहले उस दर्द को, मलहम को आप लगाइए, और जिसने गोली मारा है उस पूरे परिवार को आप पहले सलाखों के पीछे कीजिए, और इसके बाद आगे ऐसी घटने की पुनरावृत्ति नहीं हो। भागलपुर सर व्यवसायियों से इतना टैक्स दिया जाता है, एक कैमरा नगर निगम को यहाँ नहीं चलता है सर, कैमरा सारा कैमरा खराब है, एक पिकेट पुलिस का यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम लोग टैक्स देने के लिए सिर्फ बनते हैं, कैसे काम करेंगे आप बताइए? हम आप प्रेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए रहे हैं, हम आप भी परिवार से जुड़े हुए हैं, कल को हम कैसे निकल के आएंगे? आप तो संगीन रात में, रात के 12-2 बजे निकल के आप लोगों को कवर करते रहते हैं, आप कैसे घर जाएंगे बताइए? आप तो प्रेस के बंधु हैं, मैं आपके साथ पूरे स्टेट को देखा हूँ, इसलिए इस दर्द को समझे, प्रशासन समझे, समाज समझे, राज्य समझे, नहीं तो इसी वजह से लोग क्रिमिनल बनते हैं। इसी वजह से लोग क्रिमिनल बनते हैं। यहाँ गिरधर मावंडिया जी हैं। गिरधर जी, एक बड़ा दर्दनाक घटना, हत्या हुई एक ऐसे युवक की जो अभी व्यवसाय उसने शुरू किया था, और ऐसे में उसकी हत्या ही कर दी जाएगी, तो कैसे आप लोग व्यवसाय कीजिएगा? तो ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? आप पूर्णिया में इतने बड़े स्वर्ण व्यवसायी तनिष्क में डकैती हो जाता है, आपके पटना में एक पंजाब नेशनल बैंक में वहाँ डकैती हो जाता है दिन दहाड़े। हाँ, अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक्सिस बैंक में डकैती हो गया। इसको जंगल राज नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? पुलिस ना सरकार के कंट्रोल में है, ना सरकार पुलिस के कंट्रोल में है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग आज एगो टैक्स कलेक्टर हैं, हम लोग जनता से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और बाकायदा 20 तारीख तक को सरकार को जमा कर देते हैं, नहीं तो सरकार हम ही लोग का गला दबाती है। अब हम लोग गोली भी खाएं और सब चीज़ करें और सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? वो तो एक बेचारा 22 साल का लड़का था, वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आया व्यापार करने के लिए, ताकि वो 10 आदमी को व्यवसाय दे, ना कि वो किसी के यहाँ नौकरी करता। वो आके अपना पिताजी का नौकरी जो व्यापार है उसको बढ़ाता। आज उसके दुकान में 10 आदमी लगा हुआ है, आज उसके पिताजी बीमार चल रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, अल्टीमेटली वो तो दुकान का शटर गिराएंगे, 10 आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं? सरकार लेगी उसका गारंटी कि हम उस 10 आदमी को रोजगार देंगे? सरकार लेगी गारंटी, उस 10 आदमी को रोजगार देंगे। एक बहुत अहम सवाल जो रौनक हत्याकांड में सामने आई कि जब रौनक को मार के गिरा दिया गया था, ऐसे में जब उसके पिताजी उस रास्ते में गए तो उन्होंने जब देखा कि किसके घर का चिराग है, जब टॉर्च जली मोबाइल की रोशनी में देखा तो उनके घर का ही चिराग निकला। उसके बाद वो पानी के लिए तड़प रहा था, बगल वाले घर से पानी की गुहार लगाते रहे। क्या हो गया है शरद जी? एक पानी तक 2 बूंद पानी भी नहीं मिल पाया। कहाँ है आपका समाज? उस समय जब उसको ये हत्या हुई है तो लोग भय में थे। हो सकता है कि कोई कारण से वो गेट नहीं खोले या उनको नहीं पहचाने होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें समाज तो सब खड़ा है, वो लोग डर गए होंगे भय के। जिस घर में उन्होंने नॉक किया, उस घर के लोग जब उसके पिताजी उस वहीं हैं, अपराधी कोई है नहीं वहाँ पर, पानी पानी मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर से भी लोग देख रहे हैं। कहाँ लोग की संवेदना चली गई? दानवीर कर्ण की भूमि है, कवच कुंडल दे दिया था इसी दानवीर कर्ण की भूमि से दानवीर कर्ण ने, लेकिन वहाँ यहाँ पानी की 2 बूंद भी नहीं दे पा रहे, जो लोग तड़प के मर जा रहा है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं समाज में अब चिन्हित करके उनका भी सामाजिक रूप से बहिष्कार करेंगे?
इस पे भी विचार किया जाएगा। समाज के लोग के साथ बैठेंगे, उनसे भी बात करके इस बात पे विचार करेंगे। इस बात पे विचार करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज पुलिस से भी झड़प हो गई आप लोगों की, पुलिस भी आप लोगों को ही परेशान कर रही है, ऐसे में कैसे न्याय मिल पाएगा बच्चों को? हम लोगों को घोषणा नहीं, हम लोगों को न्याय चाहिए। जिनके घर का चिराग गया है उनसे जाके पूछिए। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और खलीफाबाग चौक पर कोतवाली थाना के एसआई ने हमारे शरद जी और हमारे साथ जो अभद्रता की है, और उन्होंने अपने एक पुलिसकर्मी से वीडियो बनाया है और उन्होंने चेताया है कि मैं सब पर 107 करूंगा। ये हम लोगों को चेताया है। खैर, ये मुद्दे से हम लोगों को भटकना नहीं है। हम लोगों को घटना का उद्भेदन कर जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दिलाना है। उसको सजा दिलाना है। दीपक जी हमारे साथ। दीपक जी, चैम्बर बंद कर रहा लगातार, बाजार को बंद, स्वतः लोगों ने बंद भी किया, पूरा समर्थन मिला, लेकिन पुलिस कर्मियों से झड़प हुई। पुलिस वाले लोग आप लोगों से ही उलझते दिखे, बजाय इसके कि वो अपराधियों को ढूंढें, अपराध पर अंकुश लगाएं। आप व्यापारी जो व्यवसायी जो सभी लोग वहां पर मौजूद थे, उनके साथ पुलिस की झड़प हुई और उन लोगों को जाति सूचक शब्द भी कहा, इस्तेमाल किया गया, बनिया कहा गया कि ये बनिया लोगों को इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है सामने में आई है। हालांकि झड़प तो मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा जहां झड़प हुई थी तो सभी के द्वारा बताया गया। प्रशासन का देखिए ये क्या रवैया है। एक तो हमारे किसी व्यापारिक बंधु के बच्चे के साथ जो है ऐसी घटना हो जाती है, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो भागलपुर बंद का आह्वान किए थे, सभी व्यावसायिक संगठन भागलपुर बंद के लिए, प्रशासन क्या चाहती है? क्या अपराधियों को सह देना चाहती है? हाँ, मैं प्रशासन से ये आग्रह करूंगा कि आप सही का साथ दें और इस तरीके का मिथ जो आपके प्रति भागलपुर के अंदर में, व्यवसायियों के अंदर में और समाज के अंदर में बन रहा है, उससे अपने आप को बाहर निकालें, ताकि अपराधियों से ज़्यादा डर प्रशासन से कहीं व्यापारियों को ना होने लगे। अपराधियों से कहीं ज़्यादा डर प्रशासन से व्यवसायियों को ना हो जाए, इस साफ ये कहना है। साथ ही हम तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज जब ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम लोगों ने भागलपुर बंद का आह्वान किया था रौनक मर्डर को लेकर के, उसके विरोध में जब वो लोग खलीफाबाग चौक पर मौजूद थे, वहाँ जब बंद करा के वो लोग आए, एक जगह एकत्रित हुए बैठना चाहते थे, तो पुलिस से झड़प होती है उनकी, और पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि बनिया वर्ग को इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये पुलिस कर्मियों के शब्द है जो इन व्यवसायियों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और साफ साफ कहा कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो 109 पर 107 कर दिया जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं रौनक हत्याकांड से जो उभर कर सामने आया कि भागलपुर में व्यवसायियों की सुरक्षा आखिर कौन करे, कहां है सरकार, कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन और कहां है सरकार के खोखले दावे जिससे लोग व्यवसाय सुरक्षित होकर के कर सकें। साथ ही मानवीय संवेदनाएं भी एक बार जो सबने उभर कर सामने आई है कि जब वो मृतक छटपटा रहा था, पानी के एक बूंद के लिए तरस रहा था, और मृतक के पिताजी जब बगल वाले घर में नॉक करते हैं, पानी पानी की मांग करते हैं, आप सहज अंदाजा लगा सकते टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों कि ये दानवीर कर्ण की भूमि है। इस कर्ण ने लोगों के मांगने पर अपना कवच कुंडल जो दान कर सकता है, उस भागलपुर में मरने वाला तड़प कर मर रहा हो और पानी के 2 बूंद उसे न नसीब हो, तो आप सोचिए कि कहां लोगों की संवेदना मर गई है। इस पर भी समाज को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर समाज हमारा कहां और किस दिशा में जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर।